हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस इंपीरिया। आज मैं आउट ऑफ द टर्न जाके एक स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ। इसका हम टेक्नो फंडा एनालिसिस करेंगे और ये मेरी तरफ से दिवाली पिक होगी आप सबके लिए। तो आइए स्टॉक शुरू करते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक स्टॉक का नाम है। सबसे पहले इस स्टॉक का मार्केट कैप चेक करते हैं। स्टॉक का मार्केट कैप 7,341 करोड़ है। इसका आर ओ सी 35.5 है और आर ओ ई 29.4 है, यानी कि आर ओ सी आर ओ ई दोनों 20 के ऊपर है। बहुत जबरदस्त फिगर मैं समझता हूँ ये है। इसके बाद इसका फेस वैल्यू 1 है और इसका डिविडेंड पे आउट जो है वो अराउंड 35.4 है, यानी कि आपको अराउंड 35 पैसे पर शेयर डिविडेंड मिलेगा इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बाकी चीजों पे ध्यान दें, इस कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है दैट्स अराउंड 566 करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 9.04 है और पिछले क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग मार्जिन था वो 13.13 था, यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन 5 ईयर के कंपैरिजन में पिछले क्वार्टर में बहुत ही ज्यादा था। ओके, तो डीआईआई ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है बाय 1.43% और एफआई ने अपना स्टेक हल्का सा कम कर दिया है बाय 0.06%। अपने 52 वीक लो से ये स्टॉक 70% अप है। तो ये तो इसके कुछ पैरामीटर्स थे। अब आइए आगे चलते हैं। ये स्टॉक जो है ये कंज्यूमर ड्यूरेबल से है और इस सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, जैसे आईएफबी इंडस्ट्रीज काफी बुलिश है, इसको आप जरूर स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल भी काफी बुलिश है, उतना ज्यादा बुलिश तो नहीं है लेकिन हाँ, इट्स गेटिंग रेडी टू मूव अप। तो इस स्टॉक को भी आप डेफिनेटली स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा वर्लपूल, जैसे कि आप सब जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द एफएनओ स्टॉक ग्रुप ना। तो अब अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स एनालाइज करें तो वहां हमें क्या दिखता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले सेल्स की अगर आप बात करें तो इस कंपनी के जो सेल्स है इस क्वार्टर में from 422 crores to 594 crores. So there's a jump of around 40% in the sales. Operating profit जो है वो 22 से बढ़ के 62 हो गया. So there's a jump of 300% in the operating profit. Operating profit margin double हो चुका है. From 5% it has gone up to 10%. अब अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, पिछले क्वार्टर इसका प्रॉफिट काफी कम आया था, विच वाज अराउंड 5 करोड़। इस बार इसका प्रॉफिट जो है वो अराउंड 700% ऊपर जा चुका है, 6 to 700% ऊपर जा चुका है। इट्स अराउंड 35 करोड़। और अगर आप इसका ईपीएस देखें, अर्निंग्स पर शेयर देखें, तो वो इट हैज गॉन अप अराउंड 600% दिस क्वार्टर। तो क्लियरली इस क्वार्टर में इसने ब्रेकआउट रिजल्ट्स दिए हुए हैं, तो काफी अच्छी पिक्चर लग रही है यहाँ पर। अगर हम सेल्स देखें पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीनों की अगर हम सेल्स देखें तो वो 2437 यानी कि 2437 करोड़ की है, जो कि पिछले कितने भी सालों से आप देखें ये हाईएस्ट सेल्स है इस बार। इसके अलावा अगर आप देखें इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 265 करोड़ है पिछले 12 मंथ्स में। वो फिगर भी पिछले 4 सालों में हाईएस्ट है। यहाँ पर अगर आप देखिए ईपीएस जो है इसका, पिछले 12 महीने का ईपीएस जो है वो 7.28 है। अगेन ये फिगर भी पिछले सारे सालों से काफी ज्यादा है। तो ये तो था इसका कुछ पैरामीटर्स ऑन ईयरली बेसिस। अब अगर हम इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें, यानी कि ये कंपनी पिछले 12 महीनों में 46% की सेल ग्रोथ दे रही है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है इस कंपनी की पिछले 12 महीनों में वो अराउंड 157% है और स्टॉक प्राइस जो है वो एक साल में 66% अप्रिशिएट हो चुका है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी 26% था, लेकिन पिछले साल रिटर्न ऑन इक्विटी इज 29%। सो अगेन देयर इज अ गुड शो हियर एज वेल। तो अब अगर हम इसके शेयर कैपिटल की बात करें तो इसका शेयर कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है, वो ना बढ़ा है ना घटा है। रिजर्व्स अगर आप देखें तो रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर 192 करोड़ थे और अब 447 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। बोरोइंग जो है वो कम होती जा रही है। इसके अलावा इसकी जो लायबिलिटीज है वो हल्की सी बढ़ी है। वो हो सकता है कि ये अपना एक्सपेंशन वगैरह केपेक्स चला रहे हो, तो दैट कुड बी द रीजन। टोटल एसेट्स जो इस स्टॉक इस कंपनी का है वो भी बढ़ गए हैं। क्लियरली काफी अच्छी पिक्चर यहाँ पर सामने आ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो यहाँ पर है दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये एक ऐसा फिगर होता है जिसको कंपनी मैनिपुलेट नहीं कर सकती।
तो यहाँ पर अगर आप देखें इसका जो मार्च 2021 का जो कैश है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट्स अराउंड 427 करोड़. So that is absolutely fantastic figure. So clearly stock is doing really very well. Debtor days जो है वो on the lower side है, they have gone down to 64 which is good. Inventory days भी नीचे जा चुके हैं, वो भी बहुत अच्छा है. इसके अलावा आरओसी जो है वो बढ़कर 35% हो चुका है. सो आई थिंक दिस स्टॉक, ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है. इसको मैं दिवाली पिक अगर कहूँ तो ये कोई गलत बात नहीं होगी. अब अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एफआई ने भी 8.74% इनके पास हिस्सा है. इसके अंदर डीआईएस के अराउंड 23.78% हिस्सा है. प्रमोटर्स के पास 38.52 हिस्सा है. पब्लिक के पास 28% इस कंपनी का हिस्सा. तो दोस्तों ये था इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस. अब मैं समझता हूँ कि आपके पास एक कन्विक्शन आ गया होगा कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है, इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं. एट द सेम टाइम इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो स्टॉक ने बहुत अच्छे दिए. आइए अब हम इसके टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकल्स में एक्चुअली किस तरीके की पिक्चर सामने आ रही है. तो दोस्तों अब हम ओरेड इलेक्ट्रिक के डेली चार्ट पे हैं. सॉरी, इट्स अ मंथली चार्ट. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एम जो है मैंने इसको हाईलाइट किया है विद ब्लू कलर. तो यहाँ पर अगर आप देखिए ये स्टॉक जो था ये लिस्ट हुआ था करीब करीब अराउंड, इट वाज लिस्टेड एट अराउंड 129 रुपीज और आज की डेट में स्टॉक का प्राइस जो है वो अराउंड 357 रुपीज है. तो अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि स्टॉक ने किस तरीके का अपमूव दिखाया है तो वो हमें ऐसे पता चलता है कि 169% ये स्टॉक ऊपर जा चुका है. और ये लिस्ट कब हुआ था? इट वाज लिस्टेड ऑन अराउंड मई 2018. तो स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए. यहाँ पर एक फॉल आया था जो कि कोरोना फॉल था जिसमें स्टॉक नीचे गया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने पोस्ट कोरोना भी अगर हम देखें तो रिटर्न्स करीब करीब 112% दिए. तो स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है जैसा कि हमने अभी देखा इसके फिगर से. तो आइए अब हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं. तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखें ये स्टॉक जो है ये एक चैनल में ऊपर जा रहा है. मंथली चार्ट में भी हमें यही दिख रहा था लेकिन वीकली चार्ट में ज्यादा बेटर पिक्चर सामने आ रही है. तो ये देखें किस तरीके से प्राइस इस चैनल के अंदर घूम रहा है और बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है. और यहाँ पर अब जो फॉर्मेशन बनी है दैट्स एन असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन. और ये मैं समझता हूँ काफी बुलिश है. अब ये बुलिश इसलिए है क्योंकि नॉट ओनली टेक्निकल्स, इट्स जस्ट द फंडामेंटल्स आल्सो. फंडामेंटल्स भी बिल्कुल उसी तरह पॉइंट कर रहे हैं जैसा कि हमने देखा क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं. और यहाँ पर टेक्निकली हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है. तो इसको स्टडी करते हैं. आइए अब हम डेली चार्ट पे चलते हैं इस स्टॉक के, वहां देखते हैं क्या हो रहा है. तो ये रहा स्टॉक का डेली चार्ट. तो डेली चार्ट पे अगर आप देखिए अब जो इम्पोर्टेंट लेवल आपको ध्यान में रखनी है वो लेवल है दोस्तों, दैट इज द लेवल ऑफ अराउंड 350 लेवल और 347 लेवल. तो स्टॉक ने क्या किया है, स्टॉक इन लेवल्स पे आके नीचे चला गया, यहाँ पर सपोर्ट मिला, वापस ऊपर गया, ब्रेकडाउन आया, वापस नीचे चला गया, अगेन सपोर्ट यहाँ से मिला. इसने फिर बाद में सेकेंड टाइम यहाँ कोशिश की इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की, फिर से ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस वापस नीचे चला गया. अब अगर आप देखें तो प्राइस वापस इसी रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है. अब सवाल ये उठता है कि अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस को फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो इस बार हमारे पास कौन सी ऐसी चीज डिफरेंट है जो पहले हमारे पास नहीं थी. इस बार जो चीज हमारे पास डिफरेंट है वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स. जैसा कि आपने देखा क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए थे. तो यहाँ से आप इस कैंडल को देखिए कितनी लंबी शैडो इसकी नीचे की तरफ है जो क्लियरली बताता है कि यहाँ पर एक इमेंस बाइंग प्रेशर है इस स्टॉक के अंदर. और आज के दिन इस स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो 350 के ऊपर दी है. सवाल ये उठता है कि आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए. अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस अराउंड 332 लेवल्स पे होना चाहिए और अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आपका स्टॉप लॉस 318 लेवल्स पे होना चाहिए. मैं समझता हूं कि ये स्टॉक यहाँ से कम 500 तक की लेवल्स छू सकता है ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस. और ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस अगर आप इसको अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बना दे, आप इसको एज ए सिप स्टॉक रखें तो वो भी बहुत जबरदस्त होगा. इसमें आप डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ओरिएंट इलेक्ट्रिक का, टेक्निकल एनालिसिस. हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया. आइए अब हम कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं और वहां देखते हैं कि किस तरीके के कमेंट्स आए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उन सब कमेंट्स का रिप्लाई करूं. तो आइए चलते हैं.
हाँ तो दोस्तों अब हम कमेंट सेक्शन की तरफ आए हैं। तो यहाँ प्रेमचंद साहब का शुक्रिया, देवाशीष पॉल साहब का शुक्रिया, सीआरडी साहब का शुक्रिया। और नहीं सॉरी, वो सवाल पूछ रहे हैं कि इस हफ्ते का एफएनओ स्टॉक नहीं आया। तो इस हफ्ते का एफएनओ स्टॉक, आई एम सॉरी, आई वाज नॉट एबल टू मेक इट, बट आने वाले 1 या 2 दिन में मैं डेफिनेटली एफएनओ स्टॉक्स भी का वीडियो भी एक अपलोड कर दूंगा। हितेश पटेल साहब का शुक्रिया। ये ओमनिया जर्नीज रवि साहब पूछते हैं कि वेदल और आईटीसी पे क्या व्यू है मेरा। तो वेदल के स्टॉक को हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है उस स्टॉक के अंदर। वेदांता, तो वेदांता जो है क्लियरली अगर आप देखें यहाँ पर अपने सपोर्ट के पास पहुंच चुका है। ये जो रेजिस्टेंस थी ये आप सपोर्ट बन चुकी है, और यहाँ से मैं समझता हूँ कि वेदांता एक ऊपर की जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। वैसे भी अगर हम देखें तो मेटल्स जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक भी आने वाले दिनों में अच्छा करेगा। उसके बाद दूसरा सवाल इनका था कि आईटीसी के बारे में जानना चाहते थे, तो आइए आईटीसी पे चलते हैं। तो आईटीसी में देखें आप, आईटीसी भी अपने एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। मैं नहीं समझता कि यहाँ से इस स्टॉक के अंदर कोई खास डाउनसाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छी रिकवरी दे सकता है। तो वेदांता और आईटीसी दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं आने वाले दिनों में। तो इसके अलावा एक्सलेंट, एंजॉयड द एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद अ, फिर से रवि साहब ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद ट्रैवल लवर, इन्होंने कहा है कि इफ आई हैव दैट मच मनी देन श्योरली आई विल जॉइन योर क्लास एंड लर्न प्राइस एक्शन फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच। जब भी मैं एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करूंगा तो मैं डेफिनेटली आप सबको बताऊंगा। इसके बाद विनोद भट्ट साहब ने कहा है कि आप बहुत ही बढ़िया लगा आपका वीडियो, और स्पष्ट रूप से चार्ट के बारे में बताने का आपका प्रयास अतुलनीय है। थैंक यू मिस्टर विनोद। तो ये तो थे पिछले वीडियो के कमेंट्स। अब जो लेटेस्ट मैंने वीडियो डाला था उसके कमेंट्स भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं वहां पर क्या कमेंट्स आए हैं। अगर कोई ऐसा कमेंट हो जो जिससे आप कुछ सीख सके तो मैं उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। प्रेमचंद साहब का शुक्रिया, प्रकाश नागर साहब का शुक्रिया, रवि साहब का शुक्रिया। सर व्हाट्स योर व्यू ऑन मारुति, तो ये एक टेक्निकल सवाल है, आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। तो ये मारुति के स्टॉक पे हम चल रहे हैं। तो ये रहा मारुति का स्टॉक। तो मारुति का जो स्टॉक है दोस्तों, इसमें अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ ऐसा कुछ जबरदस्त मूव आता हुआ नहीं दिख रहा है अभी। लेकिन अगर ये स्टॉक इन लेवल्स को क्रॉस कर ले, दैट इज द लेवल ऑफ अराउंड 7,700 और 7,800 की लेवल्स अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ से डेफिनेटली एक अपसाइड आ सकता है। आपको अलर्ट हो जाना पड़ेगा जैसे ये स्टॉक 7,700 की लेवल्स पे आता है। तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर एक जबरदस्त सेलिंग हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर एक नई बाइंग हो। जैसा कि हम ये जानते हैं कि ऑटो सेक्टर जो है वो काफी एक लेगार्ड इस वक्त बन चुका है, इट्स नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। तो यहाँ पर केयरफुल रहना पड़ेगा मारुति के अंदर। तो ये था मारुति। उसके बाद कैन आई डू सिप इन दिस स्टॉक? यस सर, यू कैन डेफिनेटली डू सिप इन दिस स्टॉक, ये दिबाशीष पॉल साहब का सवाल है। उसके बाद मिस्टर अनिल वंजारी एक्सटर्नल सर, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड एंड प्रिसाइज वीडियो, रिक्वेस्ट फॉर ए रोलेक्स रिंग्स। तो ये रोलेक्स रिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो रोलेक्स रिंग्स की अगर हम चार्ट को देखें, ये देखें रोलेक्स रिंग एक बहुत ही जबरदस्त लेवल पे आ चुका है। तो मैं समझता हूँ कि रोलेक्स रिंग्स यहाँ से एक अट्रैक्टिव लेवल पर है। लेकिन अगर आप देखें इस कैंडल में सेलिंग थोड़ी आज ज्यादा हुई है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये स्टॉक 1180 के ऊपर चला जाता है तो आप इसके अंदर एक पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, बट वी नीड मोर प्रूफ कि ये यहाँ से और अच्छा करेगा। तो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू दैट once it closes above 1191 then it will be a good buy. But those guys who have this stock, I would suggest them to hold it. It's a very good company and it will definitely do well in the coming days. तो एक सवाल और था, आई वुड नॉट एबल टू फाइंड दैट। एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, सॉरी, पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स देखते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स स्पेशलिटी केमिकल का एक स्टॉक है। तो इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स अगर आप देखें तो इसने एक ब्रेक दिया है इस इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे।
तो ये लेवल जब तक वापस ऊपर की तरफ ये इसको नहीं तोड़ता, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से शायद डाउन साइड है, लेकिन डाउन साइड अब मुझे कुछ लग नहीं रहा है स्टॉक के अंदर, क्योंकि मार्केट इज रिकवरिंग और एट द सेम टाइम इसने इस रेजिस्टेंस के नीचे एक बहुत अच्छी बेस बनाई है। मैं यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि ये स्टॉक डेफिनेटली इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और ऊपर चला जाएगा। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है, इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो गया था क्योंकि मार्केट भी थोड़ा वीक था। होपफुली इट शुड डू वेल बिकॉज इट्स अ नाइस बेस फॉर्मेशन बिलो द रेजिस्टेंस, सो कीप होल्डिंग लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। देयर वाज वन क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइस। किसी साहब ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि कौन सा पैटर्न सबसे बेस्ट है जिसको हमें ट्रेड करना चाहिए। मैं उस सवाल को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो सवाल कहीं पे तो मुझसे पूछा गया था कि हमें किस पैटर्न पे ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए, हर एक बंदे की कंफर्ट लेवल डिफरेंट होती है। कुछ लोग चैनल्स को ट्रेड करते हैं, कुछ लोग ट्रायंगल्स को ट्रेड करते हैं, कुछ लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। मैं पर्सनली चैनल्स को ट्रेड करता हूँ। तो जिस भी किसी पैटर्न में आपने बहुत ज्यादा काम किया है और जहां पर आपके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो आप उस पैटर्न में ट्रेड करें। मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रिजल्ट्स देखें, जो पिछले 1 या 2 साल के अंदर आपको रिजल्ट्स मिले हैं, इन द सेंस कि जो आपने स्टॉक्स लिए हैं, आप ऑब्जर्व करें कि उसमें कौन से पैटर्न पे आपने ज्यादा पैसे कमाए हैं, किस पैटर्न में आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे, तो आपको उसी पैटर्न पे काम करना चाहिए। So, दोस्तों, this was my analysis and this was my Diwali pick for you guys. So, thank you very much for listening to this video. I will be back very soon with the FNO stocks, where I'll cover 4 top FNO stocks with you. So, thank you very much. Have a nice day. Goodbye and good luck.